अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इमेजेस और अदर एसेट के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह रिएक्ट के अंदर इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं या किसी दूसरे एसेट मतलब ऑडियो वीडियो को किस तरह हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि रिएक्ट में इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से इजी तरीका ये है, हम बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट तरीका यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के इस रिएक्ट के अंदर और इस ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि हमारे पास अगर हमारे पास इमेजेस हम अपनी पब्लिक फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं और एसआरसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं, या कोई दूसरा एसिड है जो हम पब्लिक फोल्डर में भी रख सकते हैं और एसआरसी फोल्डर में भी रख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम रिएक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें दो फोल्डर नजर आते हैं, एक पब्लिक फोल्डर नजर आता है, एक एसआरसी फोल्डर नजर आता है। ठीक है, तो वहां पर ये है कि अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि जब हम इमेजेस पब्लिक फोल्डर में रखते हैं तो किस तरह हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं वेबसाइट पर, और अगर हम एसआरसी फोल्डर के अंदर इमेजेस रखते हैं तो किस तरह इमेजेस को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं वेबसाइट पर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, कि हम किस फोल्डर में हमारी इमेजेस को रखेंगे या अदर एसिड को रखेंगे। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल हम बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी देखेंगे कि हम हमारे पास इन दोनों फोल्डर में से सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है, या किस फोल्डर में हम ज्यादातर हम अपनी एसिड या दूसरी इमेजेस वगैरह हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा देख लें, हमने दो से तीन चीजें कवर करनी है। सबसे पहले ये कि हमारी इमेजेस पब्लिक फोल्डर में है तो किस तरह डिस्प्ले होंगी, एसआरसी फोल्डर में है तो किस तरह डिस्प्ले होंगी। उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि किस में हम इमेजेस रखेंगे और किस में नहीं रखेंगे। और लास्ट ऑफ ऑल हम इफेक्टिव तरीका भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस में इमेजेस को रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पब्लिक फोल्डर की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। सबसे पहले ये है कि अगर हमारी इमेज कहीं पर होस्ट है, मतलब उसका यूआरएल हमें पता है उस इमेज का, जैसे हम गूगल पर फर्ज करें टाइप करते हैं कोई भी इमेज, तो वहां पर आपको एक उसका होस्ट वाला उसका एक यूआरएल मिलता है। जब हम उस यूआरएल को हिट करते हैं तो आपको एक इमेज नजर आती है। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने का आसान तरीका है यार, सिंपल, आपने जो भी यूआरएल इमेज का है उसे आपने एसआरसी के अंदर, इमेज के एसआरसी टैग के अंदर रख देना है, बस इतना काम है। ये उस सिनेरियो में है कि अगर आपके पास इमेज का हमारे पास यूआरएल हमारे पास है। ठीक है, उस सिनेरियो में ये आप इस तरह यूज करेंगे। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, मतलब HTTPS आगे जो भी इमेज का है वो आप इस तरह करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अब लोकली इमेज मौजूद है, वो भी हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप किस तरह उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले दो तीन पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। आपको पता होगा, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा, अगर नहीं पता आपको तो जान लीजिए कि जब कोई भी चीज जो पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है ना, उसे वेब पैक प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, अब वेब पैक प्रोसेस नहीं करता, इससे मुराद क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल आसान सी देता हूँ ताकि आपको वेब पैक समझ आ जाए। वेब पैक बेसिकली ये है कि जैसे फर्ज करें आपने पूरी एक वेबसाइट अपनी बना ली। ठीक है, उसमें डिफरेंट पैकेज थे, डिफरेंट चीजें आपने यूज की। उसका साइज अगर आप देखेंगे ना तो आपको उसका साइज कई MB तक नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अब आपने जो वेबसाइट बनाई है ना उसको आपने होस्ट करना है, उसे आपने ऑनलाइन डिप्लॉय करना है। ठीक है, आप एक कमांड डायरेक्ट में रन करेंगे npm run build। बिल्ड जब क्रिएट होगी तो आप देखेंगे वो कुछ केबी की बिल्ड क्रिएट होगी, मतलब जो इतने MB का हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्रेस होके मिनिफाई होके या उसे ऑप्टिमाइज होके ना छोटा सा बन गया, और वो बहुत ही परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस होगी उसकी। ठीक है, अब वो चीज किसने की, वो वेब पैक ने की। वेब पैक क्या करेगा कि जैसे ही हमारी बिल्ड क्रिएट होगी, बेसिकली वो बिल्ड क्रिएट करेगा वेब पैक, तो वो वेब पैक जब से ही वो बिल्ड क्रिएट करेगा ना, तो वो क्या करेगा कि जो जो चीज रेलिवेंट है ना प्रोजेक्ट के, वो उनको सबको कंप्रेस करके मिनिफाइड करके हमें एक फोल्डर दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि एसआरसी फोल्डर के अंदर जो भी चीजें होंगी ना, जो भी कंपोनेंट हमने बनाई है, जो भी हमने CSS की फाइलें बनाई है, जो भी चीजें हैं उन सबको वो कंप्रेस कर देगा, मिनिफाई कर देगा। लेकिन जो पब्लिक फोल्डर के अंदर चीजें होंगी उसे कॉपी करके फोल्डर में रख देगा, बस।
वेब पैक प्रोसेस करेगा SRC फोल्डर को, लेकिन प्रोसेस नहीं करेगा पब्लिक फोल्डर को। पब्लिक फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें है ना, उसे बस वो कॉपी करके फोल्डर में रख देगा, बिल्ड वाले फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर हम इमेज को रखते हैं तो वेब पैक इसे प्रोसेस नहीं करेगा। वेब पैक अगर इसे प्रोसेस नहीं करेगा तो इसका मतलब है इसका मिनीफाई वर्जन क्रिएट नहीं होगा, ये ऑप्टिमाइज वर्जन क्रिएट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो एज इट इज जैसे इमेज थी वो बिल्ड फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इससे मराद पहले पॉइंट से मराद ये चीज थी। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि इमेज आपने पब्लिक फोल्डर के अंदर रख दी, अब उसको एक्सेस करने का तरीका यह है कि आपने क्या करना है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल का यूज करना जिसका नाम है पब्लिक यूआरएल। पब्लिक यूआरएल का आप यूज करके इमेज को एक्सेस कर सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक लिखी हुई है। फर्ज करें मेरे पास है पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज रखी जिसका नाम है mypic.jpg। ठीक है, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर है। अब मैंने क्या करना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आपने देखी होगी index.html की फाइल है जिसके हम हाथ भी नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि index.html के अंदर अगर मुझे ये इमेज डिस्प्ले करवानी है तो मैं इस तरह करूंगा, इमेज टैग लगाऊंगा, SRC एट्रीब्यूट लिखूंगा, उसके बाद डबल या सिंगल कोट के अंदर सबसे पहले ये मॉड्यूलर का साइन आएगा जिसे परसेंटेज का साइन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल स्पेशल वेरिएबल आएगा। ठीक है, फिर मॉड्यूलर का साइन आएगा हमारे पास, और आगे स्लैश, और जिसे फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इमेज का पाथ है पूरा वो आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, इमेज हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक HTML की फाइल है, उसमें अगर आप इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आप पहले मॉड्यूलर का साइन लगाएंगे, फिर स्पेशल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल, फिर मॉड्यूलर का साइन, फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जिसे कहते हैं, उसके बाद इमेज का पूरा पाथ। ठीक है, और दूसरा केस ये है, अगर हमारी इमेज पब्लिक फोल्डर में है लेकिन आप उसे app.js में एक्सेस करना चाहते हैं या SRC फोल्डर के अंदर किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। तो सेम ये है कि इमेज का आप टैग लिखेंगे, SRC लिखेंगे। अब यहाँ पर चीजें चेंज होंगी, यहाँ पर आपने करली ब्रेसिस का यूज करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट पब्लिक यूआरएल, क्योंकि ना SRC फोल्डर के अंदर हम डायरेक्टली ये एक्सेस नहीं कर सकते इस तरह जिस तरह हमने index.html में एक्सेस किया है। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, पब्लिक यूआरएल हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम इसे पब्लिक यूआरएल को app.js में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो हम process.env के जरिए एक्सेस करवा सकते हैं पब्लिक यूआरएल को। ठीक है, अब हमारा पब्लिक यूआरएल आ चुका है, मतलब हम पब्लिक फोल्डर में आ चुके हैं। अब उसके बाद हमने प्लस लगाकर आगे इमेज का पूरा पाथ देना है जो भी है। ठीक है, तो ये है, अगर हमारी इमेज पब्लिक फोल्डर में है और उसे HTML में एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरह, और अगर आप हमारी इमेज पब्लिक फोल्डर में है लेकिन हम JS फाइल के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं वो इस तरह। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि अगर हमारी इमेज पब्लिक फोल्डर में है लेकिन पब्लिक फोल्डर के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाया है हमने, उसके अंदर हमने एक अपनी इमेज रखी है, तो वो आप इस तरह करेंगे, पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, जो पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर है ना उसका नाम लिखेंगे, और आगे हम पूरा का पूरा इमेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है और हम जो हमारे टू फोल्डर हैं उनमें किस तरह एक्सेस कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो अभी मैं इसे बैक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ना, एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा इतना विजिबल होगा मेरे ख्याल में, है ना। ठीक है, अच्छा, ये मेरा प्रोजेक्ट मैंने रन किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखें, आपको रिएक्ट में क्या नजर आएगा, हाई नजर आएगा, जो मैंने ऐप के अंदर लिखा हुआ है हाई। यहाँ पर देखें ऐप के अंदर ये मैंने हाई लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसे नीचे कर देता हूँ तब के लिए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मैंने एक इमेज रखी हुई है यहाँ पर cat.jpg के नाम से। ठीक है, आप ये इमेज अगर फ्रीली अगर आप यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से जाकर डिफरेंट इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिज्जा पिज्जा बॉय के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें पिज्जा बॉय के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप फ्रीली इमेज को अपनी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैट की इमेज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कैट की इमेज है, वहां पर आप क्लिक करें और डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप डिफरेंट तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरा नेट का शायद मसला है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वहां से आगे जाकर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मेरी इमेज मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने ये इमेज रखी है जिसका नाम है cat.png। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरे पास index.html की फाइल है। अगर मैं index.html के अंदर मेरी ये जो cat.png की फाइल है, इमेज है, उसको यूज करना चाहता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, अभी के लिए मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। इतना ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा div जो रूट का टैग है, इसके नीचे अगर मैं इमेज को एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं इमेज टैग लिखूंगा। ठीक है, src एट्रीब्यूट, और इस आपको पता है कि इमेज टैग सेल्फ क्लोज टैग है, तो यहाँ पर ये करूंगा। अब देखें, दोबारा मैं स्लाइड पर आता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने मॉड्यूलर का साइन लिखना है, फिर उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल, फिर मॉड्यूलर का साइन, फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और हमारे पास ये जो इमेज का नाम है, ठीक है, वो करेंगे हम। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलर का साइन जिसे परसेंटेज का साइन भी कहते हैं वो लिखूंगा। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल, मेक श्योर कि स्पेलिंग आपने यही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर मॉड्यूलर का साइन आएगा और स्लैश और आगे इमेज का पूरा पाथ। अब देखें कि मेरी index.html फाइल वहीं पर है जहां पर मेरी इमेज है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर मैंने ये लिखी, उसके बाद मैं सिंपल इमेज का नाम cat.png। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास, आपके पास यहाँ पर देखें कि इमेज पूरी परफेक्टली डिस्प्ले हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर अगर आपने इमेज डिस्प्ले करवानी तो इस तरह करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे ना तो आपको इसी तरह चीजें नजर आएंगी। ये देखें, यहाँ पर देखें कि जो लोगो है 192.png, तो इसको भी इसी तरह हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप index.html के अंदर इस तरह चीजें डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद इसे सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पर हाई नजर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी ये इमेज है, लेकिन src फोल्डर के किसी के भी कंपोनेंट के अंदर मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? तो यहाँ से मैं ऐप ओपन करता हूँ। ऐप के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज src, और मेक श्योर आपने ये करना है कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल और डबल कोट की बजाय यहाँ पर मैं करली ब्रेसिस का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएबल को पहले एक्सेस करना है, मतलब पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करना है एक तरह से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env, स्पेलिंग यही रहने हैं। ठीक है, ये env डॉट, आगे देखें कि डिफरेंट चीजें हमें नजर आ रही है। नोड इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमने पब्लिक यूआरएल को एक्सेस करना है, पब्लिक यूआरएल। ठीक है, अब हमें पब्लिक फोल्डर की एक्सेस मिल गई। अब उसके अंदर फाइल का या इमेज का पाथ लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज है, तो यहाँ पर सिंपल हमने कैट, सिंगल या डबल कोट के अंदर cat.png। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हमें इमेज परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाजमी तौर पर। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे कंपाइल में हमारे पास एक वार्निंग आपको नजर आ रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ऊपर करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, इमेज एलिमेंट मस्ट हैव अ ऑल्ट प्रोप्स या प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें हमें पता है कि इमेज में हम ऑल्ट लिखते हैं। ऑल्ट बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारी इमेज परफेक्टली डिस्प्ले नहीं होती या ब्रेक हो जाती है इमेज, तो यहाँ पर ऑल्ट क्या करता है, यूजर को दिखाता है कि ये इमेज किसके रिलेटेड थी। जैसे ये मेरी इमेज कैट के रिलेटेड थी, यहाँ पर मैंने कैट लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसे सेव करूंगा तो आपको कोई भी एरर नजर नहीं आएगा। नीचे मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी परफेक्टली इमेज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो आपने लाजमी लाजमी तौर पर इमेज के साथ ऑल्ट प्रॉपर्टी का यूज करना है, और यहाँ पर आपने टाइटल इमेज का कोई भी डाल दें। ठीक है, या कुछ भी डाल दें, यहाँ पर आपकी मर्जी, वो आप कर लेंगे, आपकी मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी
कि पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है तो हमें index.html में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और अगर पब्लिक फोल्डर में हमारी इमेज है और इसे ऐप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं तो वो किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीजें कवर होगी। तो बेसिकली हमारी ये चीजें कवर होगी, आ, ये दो चीजें कवर होगी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है तो इंडेक्स में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और ऐप में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है। जब हम पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज रखते हैं या कोई भी एसिड रखते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन ये है कि हमारी इमेज मिनीफाई नहीं होगी या पोस्ट प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, हमें पता है कि हमारा वेब पैक क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को कंप्रेस करता है, मिनीफाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, लेकिन पब्लिक फोल्डर एज इट इज कॉपी हो जाता है, वो मिनीफाई नहीं होता, ऑप्टिमाइज नहीं होता। ठीक है, तो हमारी जितनी भी इमेज पब्लिक फोल्डर में होंगी वो मिनीफाई नहीं होगी, मिनीफाई नहीं होगी तो नेटवर्क रिक्वेस्ट ज्यादा जाएगी, नेटवर्क रिक्वेस्ट ज्यादा जाएगी तो वेबसाइट ज्यादा लोड होगी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी लोड होने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं तो हमें परफेक्टली इमेज डिस्प्ले हो रही है वेबसाइट पर, जैसे कि हमें ये नजर आ रही है, डिस्प्ले परफेक्टली हो रही है। लेकिन इन केस अगर आपने कुछ फाइल पाथ वगैरह थोड़ा सा मिस कर दिया या थोड़ा सा ना जहां पर इमेज पड़ी है वहां पर थोड़ा सा पाथ का पाथ में थोड़ा सा मसला आ गया, मतलब आपको पता नहीं चला, पाथ आपने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपाइल में आपको इमेज परफेक्टली नजर आ रही होगी। लेकिन जैसे ही हमारी ये वेबसाइट प्रोडक्शन में जाएगी, बिल्ड वर्जन में जाकर डिप्लॉय होगी, तो वहां पर अगर हमारा पाथ का मसला होगा तो वहां पर आपको 4x4 का एरर नजर आएगा इमेज का। हालांकि हमारे लोकली हमें इमेज परफेक्टली नजर आ रही थी वेबसाइट पर, लेकिन लेकिन जैसे ही हमारी वेबसाइट प्रोडक्शन में गई, कोई पाथ का मसला था जिसकी वजह से हमें हमें 4x4 का एरर नजर आया, मतलब हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई यूजर को। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिएगा, देखें, अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर दूं डॉट डॉट स्लैश, मतलब एक फोल्डर छोड़कर उसके बाद ये इमेज, अब मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको परफेक्टली यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रही है, मतलब आपको कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि हमारी इमेज ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा परफेक्टली आपको हर कोई चीज नजर आ रही है। लेकिन अगर हो सकता है कि यहाँ पर मैं इसकी बिल्ड क्रिएट करूं तो मुझे यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले होकर नजर ना आए, क्योंकि इसका पाथ ही रॉन्ग है ना, पाथ ही रॉन्ग है इसका, तो हो सकता है इसका मुझे डिस्प्ले ना हो इमेज। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि लोकली आपको इमेज परफेक्टली नजर आ रही है लेकिन कुछ वजह से आपने पाथ मिस कर दिया या पाथ आपने गलत मेंशन कर दिया, जैसे ही आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन मोड में गई तो वहां पर आपको एरर नजर आया। ठीक है, ये उस केस में है अगर आपकी इमेज पब्लिक फोल्डर में है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इमेज के साथ हमारे पास कंटेंट स्लैशेस हैशेस नजर नहीं आती है, मतलब यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट करके आपकी इमेज नजर आएगी ना, एक मिनट मैं उसे पाथ करेक्ट कर देता हूँ, पाथ थोड़ा करेक्ट कर लूँ, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे आपके पास एज इट इज जो भी इमेज का नाम है ना वो ही आपको डिस्प्ले होकर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी रैंडमली कीवर्ड जनरेट होकर नजर नहीं आ रहे इमेज के साथ। ठीक है, तो ये उससे तीसरे पॉइंट से मुराद ये है कि इमेज के साथ हमें रैंडमली कोई भी जनरेटेड वर्ड नजर नहीं आते। ठीक है, ये हमें एज इट इज जो भी इमेज का नाम है वो ही हमें वेबसाइट पर नजर आता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं कि पहला मिनीफाई नहीं होता, दूसरा अगर आपका पाथ एरर है तो आपको लोकली शायद करेक्ट नजर आए इमेज लेकिन प्रोडक्शन में आपकी इमेज ब्रेक हो जाएगी, तीसरा ये कि जो भी इमेज का नाम होगा वो एज इट इज हमें वेबसाइट पर डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगा। ठीक है, अ, ठीक है, अब नेक्स्ट ये चलते हैं कि कब आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस और अदर एसिड रखने चाहिए। ये मेन पॉइंट है यार, कि कब हमें इमेज फोल्डर के अंदर, इमेज कह रहा हूँ सॉरी, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस या अदर एसिड रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, जब आप ये चाहते हैं कि हमारी जो इमेज का जो भी नाम है वो एज इट इज वेबसाइट पर डिस्प्ले हो,
जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इमेज का नाम एज इट इज जो भी था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होकर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं ना तो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस रखेंगे। ठीक है, दूसरी ये, अगर आपके पास 1000 ऑफ इमेज है या 700 से अबव इमेजेस है तो आप उस केस में पब्लिक फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप एसआरसी फोल्डर के अंदर 1000 इमेज रखेंगे तो वहां पर आपको इंपोर्ट के जरिए इमेज को एक्सेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब 1000 इंपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा। 1000 इंपोर्ट, इमेजिन करें यार, इमेजिन करें 1000 इंपोर्ट किस तरह करेंगे। तो उस केस में कि अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं और उसको आप पब्लिक फोल्डर में उसको रखेंगे। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। पहला पॉइंट तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है कि एज इट इज जो भी इमेज का नाम है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आप पब्लिक फोल्डर में इमेज रखते हैं। दूसरा यह कि इतनी सारी इमेजेस हैं उसको आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं या बहुत डिफिकल्ट फील होगा इंपोर्ट करने में, तो आप इसे पब्लिक फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, तो ये है पब्लिक फोल्डर का सारा खाता क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारे पास अगर इमेज पड़ी है तो इसको किस तरह हम एसआरसी फोल्डर में एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ, ये 3-4 पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा कि app.js के अंदर मेरी एक फर्ज करें कि माई पिक डॉट जेपीजी एक फाइल है जो एसआरसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो उसे मैं app.js के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। वो किस तरह करूंगा? इंपोर्ट के जरिए इंपोर्ट करवाऊंगा। आगे इमेज का कोई भी नाम यहाँ पर रख लूंगा। ठीक है, और फ्रॉम जो भी पाथ है इमेज का, जैसे हम सीएसएस फाइल इंपोर्ट करवाते हैं ना, उसी तरह ये समझ लें कि इंपोर्ट आगे इमेज का जो भी, यहाँ पर हम इमेज का कोई भी नाम रखेंगे ताकि हम इसे इमेज में यूज कर सके। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आगे नेक्स्ट ये है फ्रॉम पूरा पाथ इमेज का जो भी है। ठीक है, उसके बाद इमेज के अंदर एसआरसी के अंदर हम पिक लिखेंगे जो हमने यहाँ पर उसका नाम लिखा है, तो वो हम परफेक्टली यहाँ पर इस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी एसआरसी फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर हमारी पिक पड़ी है तो आप इस तरह पूरा पाथ देंगे। ठीक है, बाकी चीजें वैसे की वैसी हैं। तो ये एक आसान तरीका है एज कम्पेयर टू पब्लिक फोल्डर के। ठीक है, तो हम इसे ना क्विकली देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे एंड करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल के लिए हाई लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें इमेज लेकर आनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया एसआरसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। ठीक है, अब ऐप के अंदर हमारे पास इमेजेस पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हाय हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पर हम इमेज का कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैट पिक फ्रॉम, हम पूरा आगे पाथ देंगे। हमें पता है कि हमारा जो ऐप है ना वो हमारी एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर है जहां पर हमारी इमेज पड़ी है, तो ./cat.png। ठीक है, मेक श्योर आपने ये फाइल का पाथ है ना वो करेक्टली देना है। ठीक है, तो अब इसको हम यूज करेंगे, कैट पिक को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज एसआरसी और उसके बाद ये, अब यहाँ पर सिंगल या डबल कोट के बजाय यहाँ पर करली ब्रेसेस का हम यूज करेंगे और जो हमने नाम दिया पिक को वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें परफेक्टली इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर रिफ्रेश भी करूंगा तो इमेज आपको परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको कंसोल कंसोल कह रहा हूँ, यहाँ पर टर्मिनल दिखाऊं तो यहाँ पर देखें एक वार्निंग नजर आ रही है, वही सेम वार्निंग कि हमें ऑल्ट टैग का यूज लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, ऑल्ट टैग, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैट, तो इसे मैं सेव करूंगा तो अभी आपके पास वार्निंग खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ठीक है, परफेक्टली हमें एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें इमेजेस नजर आ रही है। ठीक है, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। अगर देखें कि मल्टीपल इमेज है ना तो आप मल्टीपल इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और इमेज थी फर्ज करें, तो आप यहाँ पर इंपोर्ट उसका कोई भी नाम रखें, जैसे डॉग पिक
फ्रॉम आगे जो भी इमेज का नाम फाइल पाथ है, जैसे doc.png, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट फर्ज करें, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एक और इमेज थी, तो आप इस तरह कर सकते हैं src और आगे डॉग डॉग टिक, तो इस तरह, ठीक है। और ऑल्ट में हम कर दे देंगे डॉग, ठीक है। तो आप ये परफेक्टली इस तरह कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं सेम कंपोनेंट के अंदर, तो आपको मल्टीपल इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ना, अगर 1000 इमेज होंगी तो आपको 1000 ऑफ इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, तो उस केस में आप पब्लिक फोल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यार हमारा SRC वाला भी कवर हो गया कि SRC के अंदर हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं, तो किस तरह हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर स्लाइड पर पॉइंट की तरफ कि व्हेन कीप द, मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि कब हमें SRC फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस रखनी पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले जब भी हम SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस हैं, तो उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी कंपोनेंट में, तो हम इंपोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इमेजेस, क्योंकि हमारी SRC फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं, तो वो मिनीफाई भी होंगी, ऑप्टिमाइज भी होंगी, उनका बंडल बनेगा बाकायदा तौर पर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास नेटवर्क रिक्वेस्ट कम से कम जाएगी, हमारी जो वेबसाइट है ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है, अगर हमारी इमेजेस SRC फोल्डर के अंदर है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर हमने इमेज का फाइल का पाथ गलत दे दिया, तो हमें कंपाइल के दौरान ही एरर हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अभी के लिए इसे मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पास इमेज मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर फाइल का पाथ ही यहाँ पर मिस कर दिया ये चीज़, तो यहाँ पर देखिएगा कंपाइल में मुझे एरर नजर आ रहा है कि ये आप एक्सेस कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर मजीद कोई एरर, जैसे यहाँ पर कोई और मसला कर देते हैं, तो आपको कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाएगा कि मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। हालांकि पब्लिक फोल्डर में इस तरह नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मेक श्योर ये करना है कि आपने, अगर आपकी SRC फोल्डर के अंदर है, तो आपको वहीं पर ही एरर नजर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये है कि जो भी इमेज डिस्प्ले होगी उसके साथ आपको रैंडमली कुछ हैश भी नजर आएंगे। जैसे वैसे फाइल का पाथ करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इमेज पर चलते हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है, स्टैटिक मीडिया कैट, और यहाँ पर कुछ हमें हैश नजर आ रहे हैं, हैश, ये एक तरह का हैश है, ठीक है। इसका मतलब रेंडमली कुछ हमारे पास चीजें जनरेट होकर साथ अटैच हो रही हैं इमेज के साथ, तो इसे हैश वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये था कि हमारे पास रेंडमली कुछ हैश क्रिएट हो गए, इमेज के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात ये है, इंपोर्ट का यूज करेंगे, हमारी इमेज मिनीफाई होगी, हमें कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाएगा हमारी इमेज परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, और हमारी इमेज पर हैश वगैरह नजर आएंगे हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, बेस्ट प्रैक्टिस हम देखते हैं यार। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है कि हम इमेज अब पब्लिक फोल्डर में यूज करें या SRC फोल्डर के अंदर यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप चाहते हैं कि इमेज का नेम वही हो जो आपने इमेज का नेम रखा है, उस केस में, या 1000 ऑफ इमेजेस हों, उस केस में आप, इन दो केसों में आप इमेज को पब्लिक फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। बाकी सब की सब केस में SRC फोल्डर का यूज करेंगे। आप देखेंगे जो हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, या डिफरेंट वेबसाइट पर भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे इमेजेस के रिलेटेड, तो वहां पर आपको लाजमी तौर पर वो रिकमेंड करेंगे कि आप SRC फोल्डर के अंदर इमेजेस या अदर एसिड रखें। क्यों? क्योंकि यार वेब पैक उसको प्रोसेस करके मिनिफाइज करता है, और हम ये हमारे लिए बेहतर है, और हमें कंपाइल वगैरह, कंपाइलेशन वगैरह एरर भी नजर आता है, और भी डिफरेंट इसके बेनिफिट हैं। तो दो केसेस के अलावा जितने भी केसेस है ना, उन उन केस में आप SRC फोल्डर के अंदर आप इमेजेस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंड होती है ये ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।